प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए, इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज में व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से विरत रहता है। तो इसीलिए जब भी अदालतें जो है मनुस्मृति का जिक्र करती है अपने फैसलों में, तब इन वामपंथियों को जो है बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन ये पीड़ा जो है, जो लोग इस देश को प्यार करते हैं, इस समाज को प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी न्याय प्रणाली को अच्छा मानते हैं, उन्हें जो है ये ठीक लगता है, उनके मन को जो है संतुष्टि मिलती है। लेकिन दर्द होता है वामपंथियों को। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि पिछले साल 13 अक्टूबर को जो बहराइच के महाराजगंज बाजार में जिस युवक की हत्या हुई थी, राम गोपाल मिश्र की, उसके दोषी को जो है अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है और बाकी 9 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कुल इस मामले में 13 आरोपी थे, जिसमें से 3 को जो है अदालत ने दिसंबर में बरी कर दिया था। तो एक को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसका नाम सरफराज है, और बाकी 9 अन्य हैं जिन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने, सेशन जज ने जो ये फैसला सुनाया है, उसमें जो है एक बार फिर जो है ये कोट किया है मनुस्मृति को, और उन्होंने जो जिस श्लोक को कोट किया है ये सजा सुनाते वक्त, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दंड शासित प्रज्ञाः सर्वा दंड एवाभिरक्षित, दंड सप्तेषु जागृति, दंड धर्म विदुर्वर्धा। श्लोक तो संस्कृत में है, लेकिन जज साहब ने जो है इसका अर्थ भी बताया है। वो है, प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए, इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज में व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से विरत रहता है। तो ये पूरा जो आदेश था, ये कुल जो है 142 पन्नों का था, और इसमें जो है मनुस्मृति के इस श्लोक को जगह मिली है, जिसका अर्थ बताया जज साहब ने कि भाई जो ये प्रजा को जो है राजधर्म का पालन करना होता है, और दंड का विधान इसलिए है ताकि प्रजा जो है अपने और धर्म और कर्म से जो है विरत ना हो, मतलब उससे दूर ना हो। तो एक बार फिर अदालत ने जो है अपने फैसले में मनुस्मृति के श्लोक का हवाला दिया है। एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ महीने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने भी, जिनका नाम एस रचैया था, उन्होंने भी जो है रेप के एक आरोपी को मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हुए उसे जमानत देने से मना कर दिया था। और वो जो श्लोक था मनुस्मृति का, वो बड़ा प्रसिद्ध है। आप भी जानते होंगे कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ सारे काम निष्फल हो जाते हैं। ये कहा था जज एस रचैया ने, कर्नाटक हाई कोर्ट के ये जज थे। तो ये एक दूसरा मौका है अभी हाल के दिनों में, जब एक जज ने जो है मनुस्मृति के श्लोक का हवाला दिया है अपने फैसले में। अब आपको बताते हैं कि ये बहराइच का मामला दरअसल था क्या, जिसमें युवक रामगोपाल मिश्र की हत्या कर दी गई थी, जिसके दोषी को अदालत ने अभी जो है मौत की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल ये दिन था 13 अक्टूबर 2024। उस दिन जो है बहराइच के इसी महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा का जो है जुलूस निकल रहा था विसर्जन के लिए। उसी जुलूस में जो है डीजे बजाने को लेकर के कुछ विवाद हुआ। उसके बाद दोनों तरफ से जो है पत्थर चलने लगे। इसी दौरान जो है ये युवक राम गोपाल मिश्र एक घर पर चढ़ गया, और वहाँ जो है झंडा लगा हुआ था, उसे जो है उसने नीचे उतार दिया, फेंक दिया, और वहाँ जो है उसने भगवा ध्वज लहरा दिया। उसके बाद जो है इस युवक को जो है घर में खींच लिया गया, उसे यातनाएं दी गई। कहा जाता है कि उसके पैर से जो है नाखून निकाल लिए गए। खबर ये भी है कि उसका पैर जला दिया गया। मतलब तमाम तरह की यातनाएं देकर उसे जो है गोली मार दी गई। और उसके बाद जो है वहाँ कई दिनों तक जो है पूरे बहराइच में जो है अशांति फैली रही। पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने में। इसके बाद जो है मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने फिर जो है इसमें लगभग 14 महीनों में ही जो है इस पर अपना फैसला दे दिया। इसके बाद जो है फिर जिस युवक की हत्या हुई थी उसके बारे में खबरें आने लगी। उसके बारे में ये बताया गया कि उसकी शादी जो है महज जो है 85 दिन पहले हुई थी।
उसकी पत्नी ने फिर बाद में बताया था कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन गांव में भंडारा था और उस भंडारे में जो है राम गोपाल मिश्र जो है कैटरिंग का काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच वो घर आया और पत्नी से कहा कि मैं जुलूस में जा रहा हूँ, दुर्गा प्रतिमा का जो विसर्जन का जुलूस था उसमें जा रहा हूँ। पत्नी ने रोका था लेकिन वो जिद करके वहाँ चला गया था। उसके बाद फिर ये घटनाएं हुई जिसमें उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बहराइच के सेशन कोर्ट के इस फैसले से लोग संतुष्ट हैं। लोगों को लग रहा है कि जो दोषी है उसे सज़ा दे दी गई, मौत की सज़ा, और बाकी जो 9 हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा देकर अदालत ने अच्छा काम किया है। लोगों को इस बात की भी खुशी है कि अदालत ने जो है मनुस्मृति के उस श्लोक का जिक्र किया जिसमें जो है राजधर्म के बारे में बताया गया, और ये ज़रूरी है क्योंकि मनुस्मृति के बारे में जो है बहुत सारी भ्रांतियां जो है फैलाई गई है, खासकर वामपंथियों के द्वारा। लेकिन जो मनुस्मृति में अच्छी बातें हैं जो कि पूरा न्याय से जुड़ा है, उसमें कहा जाता है कि वो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो न्याय प्रणाली से जुड़ा है। या और यही वजह है कि जो अदालतें हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज भी जो है उन्होंने भी जो है मनुस्मृति के श्लोक का जो है हवाला दिया था, और फिर इन जज साहब ने भी जो है मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला दिया। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मनुस्मृति में न्याय से जुड़ा बहुत कुछ है, और ये जो न्याय की प्रणाली है वो हमारी अपनी है, बाहर से नहीं आई है। लेकिन जब भी जिक्र होता है मनुस्मृति का पॉजिटिव सेंस में, तो ये जो वामपंथी हैं वो जो गिरोह है उसे बड़ी तकलीफ होती है। अभी एक और उदाहरण देखिए, अभी जो रूस के राष्ट्रपति आए थे व्लादिमीर पुतिन, उन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है गीता भेंट की थी। उसके बाद फिर वामपंथियों ने अपनी छाती कूटी थी। अब एक हैं हनन मुल्ला, कम्युनिस्ट हैं, बहुत बड़े नेता हैं कम्युनिस्ट के। उन्होंने जो है कहा था कि देखिए जो है जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, चाय वाला चाय पिला सकता है, कॉफ़ी वाला कॉफ़ी पिला सकता है, और जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। मतलब उन्हें गीता भेंट करने से जो है एक राष्ट्राध्यक्ष को, उससे जो है उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि भाई गीता क्यों दी। तो इसीलिए जब भी अदालतें जो है मनुस्मृति का जिक्र करती है अपने फैसलों में, तब इन वामपंथियों को जो है बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन ये पीड़ा जो है, जो लोग इस देश को प्यार करते हैं, इस समाज को प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी न्याय प्रणाली को अच्छा मानते हैं, उन्हें जो है ये ठीक लगता है, उनके मन को जो है संतुष्टि मिलती है। लेकिन दर्द होता है वामपंथियों को। तो देखते हैं ये मामला अब यहाँ से कहाँ जाता है। अभी तो सेशन कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है, हो सकता है कि ये मामला फिर हाई कोर्ट में जाए, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये इसमें अभी क्या कुछ आता है ये देखना शेष रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें जो है अदालत ने बड़ी जल्दी 14 महीने के अंदर ही जो है दोषी को सज़ा दे दी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।